अस्सलाम वालेकुम। आपके इल्म में है कि कल इमरान खान ने आर्मी चीफ को एक ख़त लिखा था और इस ख़त की तस्दीक एक तो बैरिस्टर गौर जो कि मौजूदा चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उन्होंने, और फवाद चौधरी के भाई और पीटीआई के वकील फैसल चौधरी दोनों ने तस्दीक की कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है। उसके जवाब में आज कुछ इस्टेब्लिशमेंट जो ज़राए हैं या सिक्योरिटी ज़राए हैं उनकी तरफ से कुछ ख़बरें चली हैं। पहले इमरान खान के ख़त की नुकात की तरफ आते हैं कि इमरान खान ने बेसिकली अपने ख़त में आर्मी चीफ को क्या लिखा था। कुछ लोगों के इल्म में होगा और कुछ लोग जो इस हवाले से नहीं जानते उनको एक दफ़ा फिर मैं उनके गोश गुजार करता चलूँगा। तो बेसिकली फैसल चौधरी के मुताबिक इमरान खान ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को जो ख़त लिखा था वो बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लिखा था, और ये 6 नुकाती ख़त था जिसमें इमरान खान ने आर्मी चीफ से बेसिकली कुछ मुतालबात भी किए थे, कुछ गिले शिकवे भी किए थे। और ये कहा था सबसे पहले उन्होंने जो मुद्दा था वो उसमें से एक तो ये था कि जो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए थे उस हवाले से कहा था कि धांधली करवा के सिक्योरिटी एजेंसीज ने धांधली करवा के ये जो इलेक्शन थे वो मनी लॉन्ड्रर जो है यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को जितवाए। फिर उन्होंने कहा कि हमारा जो मैंडेट था वो चोरी किया गया। फिर वो आए 26वीं आइनी तरमीम पे कि 26वीं आइनी तरमीम करके अदलिया का गला घोटा गया, अपने मनपसंद जजेस को जो है वो आगे लाया गया या उनको किसी न किसी तरह फैसिलिटेट किया गया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो। फिर उन्होंने कहा कि अलकादर ट्रस्ट केस का जो है वो भी हवाला दिया। फिर जो पीटीआई के अलकादर ट्रस्ट केस जो हाल ही में आया था फैसला इमरान खान के खिलाफ, उसका भी उन्होंने हवाला दिया। फिर पीटीआई के लोगों के खिलाफ जो पर्चे हुए दहशत गर्दी के, उस हवाले से भी उन्होंने ज़िक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने 26 नवंबर के वाक़यात का ज़िक्र किया कि किस तरह पीटीआई के लोगों को बकौल उनके उन पर जो है वो तशद्दुद किया गया या उन पे जो है वो गोलियाँ चलाई गई। फिर साथ ही साथ उन्होंने जो है वो पीका एक्ट, जिसके ज़रिए अभी हाल ही में हुकूमत ने एक जो एक्ट पास किया है जिसके ज़रिए जो है वो आप लोगों को जो है वो पोस्ट करने पे या किसी हुकूमत स्टेट मुखालिफ जो है वो बयानिए पे आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये 6 नुकात बेसिकली इमरान खान ने उठाए थे। और साथ साथ ये कहा था कि दहशत गर्दी की जंग जो है वो तब जीती जा सकती है जब कौम अपनी फ़ौज के पीछे खड़ी हो। उन्होंने कहा था कि जो सीनियर आर्मी ऑफिशियल हैं या जो जर्नैलों की पॉलिसीज़ है वो अवाम और जो फ़ौज है उसके दरमियान उन्होंने खलीज बढ़ाई है। ये कहना था इमरान खान का अपने ख़त में। आज उसके जवाब में मुख्तलिफ़ सिक्योरिटी जो है वो ज़राए से ये ख़बरें चलाई गई हैं चली कि सिक्योरिटी ज़राए से ये ख़बर आई है कि उनको इमरान खान का ख़ुद कोई ख़त नहीं मिला, ना ही उनको इमरान खान का ख़त कोई पढ़ने में दिलचस्पी है। और साथ साथ ये कहा गया कि ये एक दफ़ा फिर ड्रामा रचाया गया। अगर जो है किसी को कोई बात करनी है तो सियासी लोगों से करे। और ये कहा गया कि मुख्तलिफ टी वी चैनल्स पे ये ख़बरें चली कि बानी पीटीआई या इमरान खान ने ख़त लिखा इस्टेब्लिशमेंट को या आर्मी चीफ को। तो उस हवाले से उन्होंने वाज़ेह किया कि हमें कोई ख़त नहीं मिला और ना ही हम ऐसे ख़त को पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं। तो ये एक वाज़ेह लाइन जो है वो खींची गई है कि इमरान खान और या तहरीक इंसाफ और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान फ़िलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, बल्कि जो दूसरा फ़रीक है इस्टेब्लिशमेंट, वो अभी मुज़ाकरात करने के जो है वो मूड में नहीं है। बेसिकली जो है वो यही इससे तासुर मिला है। और बैकडोर जैसा कि मैंने आपको जो है वो बताया कि अगरचे पहले राब्ते थे तो अब भी वो, जैसे अली अमीन भी आज कह चुके हैं कि कई मामलात पे 89% और कई जगह पे 99% काम हो चुका था, लेकिन फिर वो चीज़ें सबूताज हुई। और तो ये मामला जो पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के कहीं बैकडोर राब्ते चल रहे थे तो वो मुनक़ता हो चुके हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर को एक तो सूबाई सदारत से भी हटा दिया गया था। तो वो मेन उनके लीड थे जो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात कर रहे थे। तो दूसरा एक असद उमर ने भी जो है वो बेड़ा उठा रखा था कि वो किसी न किसी तरह इमरान खान को रिलीफ दे पाएंगे, लेकिन वो भी इसमें कामयाब नहीं हुए। तो इमरान खान बेसिकली इनकी नाकामयाबी पर जो है वो नाखुश थे। और ज़ाहिर सी बात है इनको इमरान खान को ख़बरें मिली थी अपनी पार्टी जो लोग हैं उनके ज़रिए के अली अमीन विकेट के दोनों जानब खेलते हैं तो उनको सूबाई सदारत से भी हटा दिया गया था। और जुनैद अकबर जो कि हार्ड लाइनर हैं अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ और एक वोकल पर्सन है,
تو ان کو صوبائی صدر کا عہدہ دیا گیا تھا۔ تو آج جو ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا جواب آیا کہ سانوں تے کوئی خط نہیں لبیا تے نہ ہی اسی خط پڑھن وچ دلچسپی رکھنے ہیں۔ تو آپ حالات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابھی ماضی یا مستقبل قریب میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ ابھی پینگیں نہیں بڑھیں یا ان کے درمیان مذاکرات نہیں ہوئے، یا عمران خان کے فی الحال جو ہے ماضی مستقبل قریب میں کوئی باہر آنے کی امید نہیں ہے۔ جیسی کوئی مزید ڈیولپمنٹس ہوئیں پی ٹی آئی کی طرف سے رد عمل آئے یا اب نئی ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں پاکستان میں، سیاست کا کوئی پتہ نہیں چلتا، تو اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں گے۔ اور ہم نے یہ ولاگ کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے، انشاءاللہ جو ڈیولپمنٹ ہوگی، ہم کوئی مفروضوں پہ خبر نہیں چلاتے یا ویوز ویسے ہمارے آتے نہیں ہیں، لیکن یہ نہیں کریں گے کہ ویوز کے چکر میں آپ کو جو ہے گمراہ کریں۔ جو چیز ایز اٹ از فیکٹ ہوگی تو انشاءاللہ کوشش کریں گے وہ آپ تک پہنچائیں، اور یہ ہماری امانت ہوگی کہ جو چیز ایز اٹ از اور فیکٹ بیس انفارمیشن بیس جو چیز ہوگی سچائی پر مبنی وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک لازم دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔